गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि एक लोकसभा में 40-40 लाख हो जाते हैं। भैया 2011 में 40 लाख थे कि 2024 के चुनाव में 40 लाख थे? जब आज की बात कर रहे हो तो आज की जनसंख्या की हम भी बात कर रहे हैं ना। जनगणना हो जाने दीजिए, एक मिनट। अरे रविंद्र जी रुकिए, रविंद्र जी रुकिए, अरे रुकिए भैया, रुकिए 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 रुकिए, अरे सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। मोहन जी, कांग्रेस कहती है कांग्रेस कहती है युद्ध हो रहा है, आप गैस के विषय पे चर्चा कर लो तो ये कहते हैं केंद्र का विषय है। हम कहते हैं पेट्रोल पे चर्चा कर लो तो ये कहते हैं केंद्र का विषय है। हम कहते हैं बेरोजगारी पर चर्चा कर लो तो ये कहते हैं हमारे पास आंकड़े नहीं है। हम कहते हैं महंगाई पर चर्चा कर लो तो ये जवाहरलाल नेहरू पर पहुंच जाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार गिर गई, फेल हो गई इस विषय पे, तो निंदा प्रस्ताव लेकर के आएंगे। आप मुझे बताइए, क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही लोकतंत्र है जहां पर अगर आप लोग नाकाम हो गए तो अपनी नाकामी का ठीकरा भी जो है वो दूसरे पे फोड़ोगे? आप मुझे ये बताइए, सांसद हैं, 2 मिनट सुन लीजिए रविंद्र जी, 543 सांसद है लोकसभा में, आपको 280 वोट भी नहीं मिले। इसका मतलब क्या है कि संविधान संशोधन करने के लिए आपके पास उतने सांसद, उतने वोट आपके साथ नहीं है। नहीं, वो किसी के साथ नहीं है। आपने लिया ही नहीं, आपने किसी को समर्थन में लिया ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, तरीके से सही मंशा से लाई नहीं। अगर आपकी मंशा सही होती, जब पिछली बार 2023 में हम सब साथ में थे, अगर इस बार आपकी मंशा सही होती तो हम क्यों नहीं आते, या दूसरी विपक्षी पार्टी क्यों नहीं आती? आपकी मंशा गलत थी, आपकी नीयत गलत थी, आपकी सोच गलत थी, राजनीतिक बू से ये बिल ला रहे थे, इसीलिए ये बिल नहीं। लेकिन अब तो ये महंगाई पर बात कर लीजिए, बेरोजगारी पर बात कर लीजिए रवि जी, लेकिन ये बिल तो अटक गया ना। अब तो अभी लागू नहीं हो सकता।